ऑनलाइन स्टडी करने का बेस्ट तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका क्या है? बेस्ट वे यानी ऑनलाइन स्टडी आप कैसे करेंगे सबसे अच्छे तरीके से कि आप ऑनलाइन पढ़ते होंगे, जानते हैं आप भी ऑनलाइन पढ़ते होंगे। यानी बहुत सारे आज के समय में बात करें तो बहुत सारे लाखों स्टूडेंट जो होते हैं ऑनलाइन पढ़ते हैं और बहुत बड़े एग्जाम को क्रैक करते हैं। जैसे आपको बात करें तो आपका यूपीएससी की बात करें, बीपीएससी की बात करें या फिर जी नीट, जो भी बड़े एग्जाम होते हैं उनको ऑनलाइन पढ़कर ही बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो वैसे एग्जाम, इतने टफेस्ट एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं, उसको निकाल लेते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, अगर आप अच्छे तरीके से यानी अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं या फिर कुछ आपका सपना है कुछ जैसे आईआईटी नीट कोई आपको क्रैक करने का, आप इस वीडियो को देखकर ऑनलाइन स्टडी करने का जो बेस्ट तरीका होगा उसके मदद से आप बहुत इसमें से सहायता मिलेगी। आप ऑनलाइन स्टडी करने की पढ़ते तो सभी स्टूडेंट है। ऑनलाइन स्टडी जो आपका ऑनलाइन जो आपका स्टडी करना है यानी ऑनलाइन जो क्लास आप करते हैं उसको उतना आसान नहीं है जितना आप समझते हैं। ऑफलाइन में आप जाते हो तो बहुत आसान लगता है, लेकिन ऑनलाइन स्टडी करना उतना आसान नहीं है जितना आप इसे समझते हैं। इसके लिए आपको बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना होता है। जैसे आपको डिस्ट्रैक्शन आ जाती है, आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, मोटिवेशन नहीं मिल पाता है, सिर्फ आप बहुत सारे ऑनलाइन इसमें प्रॉब्लम होते हैं आपको ऑनलाइन स्टडी में। इसलिए आपको हम सभी प्रॉब्लम आप बताएंगे और आप सॉल्यूशन भी बताने वाले हैं। यानी बहुत सारे अभी स्टूडेंट हैं जो अभी ऑनलाइन पढ़ते हैं। आज के समय में तो बहुत ज़्यादा ही कुछ हो रहा है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ना आप बहुत सारे स्टूडेंट को आसान लगता है और बहुत सारे स्टूडेंट को हार्ड भी लगता है। तो आपका प्रॉब्लम क्या होता है? देखिए, सबसे पहले जो आपका डिस्ट्रैक्शन होता है, यानी आप ऑनलाइन अगर पढ़ रहे हैं, समझ लीजिए आपका क्लास कर रहे हैं, आप लाइव क्लास कर रहे हैं या फिर लेक्चर देख रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप देख रहे क्लास कर रहे हैं, उसमें आपको एक नोटिफिकेशन आ जाता है, अपने दोस्त का हो सकता है या फिर व्हाट्सअप का आ जाता है, फेसबुक आ जाता है, इंस्टाग्राम में कहीं भी हो सकता है, कुछ भी नोटिफिकेशन आपका आ जाता है। या तो हो सकता है कोई आपका यूट्यूब पर वीडियो अपलोड हो रहा है, फिर किसी भी चीज़ का नोटिफिकेशन आ जाता है, तो क्या आप डिस्टर्ब नहीं होते हो? डिस्टर्ब होते हो, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते होंगे। और उसके बाद क्या करते हो? उसके बाद चल जाते हो मैसेज पर देखने के लिए, या फिर कोई वीडियो या फिर कुछ सॉन्ग आ गया तो उसको देखने के लिए चले जाते हो, जिसका कारण आपका क्या होता है, आपका समय बर्बाद होता है और पढ़ाई नहीं कर पाते हो। इन सभी प्रॉब्लम को हम बताएंगे और इसका सॉल्यूशन भी हम बताने वाले हैं। तो आप लास्ट तक बन रहिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर करिए। वीडियो को लाइक करके एक बार आप लोग शेयर भी कर देंगे और न्यू स्टूडेंट जो है वह चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या क्या आपको दिक्कतें आती है। देखिए, अगर आप ऑनलाइन स्टडी करते हैं तो आपका एक दिक्कत आती है, डिस्ट्रैक्शन आती है। आपका सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन जो होता है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं। जैसे आप पढ़ रहे हैं या फिर आप पढ़ रहे हैं, देखिए आपको एक दोस्त हो गए, दो चार दोस्त होंगे जो क्या करेंगे, आपको मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप की मदद से मैसेज करेंगे, बोलेंगे अरे भाई चलना पबजी लड़ाते हैं, चलो और वहाँ चलते घूमने, या फिर ये काम करते हैं वो करते हैं। यानी कि आपको डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, मैसेज करते जाते हैं, उसका मैसेज को बात मान लेते हैं या फिर चले जाते हैं। इसके अगर आपका समय बर्बाद हो जाता है, आप पढ़ नहीं पाते हैं। आपका जो क्लास करना होता है, जो आपका सपना होता है कुछ करने का, वो आप नहीं कर पाते हैं डिस्ट्रैक्शन की वजह से, सिर्फ डिस्ट्रैक्शन। लेकिन आप ये ऑफलाइन में डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन ये ऑनलाइन में होता है। सिर्फ आपको बहुत सारे, आपको लैपटॉप से पढ़ रहे हैं, मोबाइल फ़ोन से पढ़ रहे हैं या किसी भी आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है, डिस्ट्रैक्शन तो होता ही होता है। और होता है आपका मोटिवेशन ड्रॉप, यानी कि जब आप पढ़ने बैठते हैं, यानी कि समझ लीजिए कि आपका ये 2 घंटे का लेक्चर है, जब पढ़ने बैठे होंगे तो मान के चलिए आपका आधा घंटा तो ठीक ठाक रहता है। यहाँ पर एकदम एनर्जी के साथ हम पढ़ लेंगे, ये कर लेंगे, एकदम वो एनर्जी के साथ आप पढ़ रहे होते। लेकिन जैसे ही आपका समय बीतता है उतने आप ऐसा लगता है यार नहीं हो, अब नहीं हो पा, मन नहीं कर रहा पढ़ने का, ये नहीं कर रहा, नींद आ रही है, नहीं पढ़ेंगे, ऐसा कुछ बहुत सारे प्रॉब्लम को आता है। इसलिए आपको मोटिवेशन ड्रॉप भी होता है। लेकिन आपको ऑफलाइन पढ़ते तो मज़ा भी आ रहा होता है या फिर जाना होता है, यानी कुछ पूरा आपको क्या होता है कि जो करना होता है कि हमको जाना है पढ़ने, फिर आना है, या फिर कुछ चाक होता है पढ़ने का। लेकिन आपको क्या होता है कि ऑनलाइन स्टडी करते हैं उसमें आपको होता ही नहीं, उतना टेंशन ही नहीं रहता है। कभी करेंगे अरे नहीं लाइव नहीं होता, रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेंगे, 1.5 स्पीड में देख लेंगे, यानी आपको कुछ इस प्रकार से होता है, आपको सोच ही कुछ इस प्रकार से है। और एक और प्रॉब्लम होती है कि आपको रिवीजन टाइम नहीं मिल पाता है। क्या होता है रिवीजन टाइम, यानी कि ऑफलाइन में तो आप रिवीजन टाइम मिल जाता है, लेकिन आपका ऑनलाइन आप स्टडी करते हैं इसमें आपको रिवीजन टाइम नहीं मिल पाता है। यानी आपको क्लास करते रह जाते हैं और पता नहीं चलता कब रिवीजन किया है कब नहीं, आपका पूरा होता है, समझ लीजिए कि आपका पूरा स्टडी खराब हो जाता है। इन सब प्रॉब्लम का आपको फेस करना पड़ता है आप ऑनलाइन स्टडी करते हैं तो चलिए और कुछ प्रॉब्लम है, कुछ हम आपसे 5 सवाल है जो आपसे पूछना चाहते हैं। चलिए इसको बताइए पहले कि आपका ये 5 इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपको ये बताना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको ऑनलाइन स्टडी करते हैं तो ये बताना आपको ज़रूरी है। और 5 में से हम आपको बताएंगे क्या करते हो या नहीं। पहले बताइए, सबसे पहले बताना है आपको ये चेयर टेबल पर पढ़ते हो, क्या आप चेयर टेबल पर पढ़ते हो या नहीं। अगर पढ़ते हो तो इसमें से आपको 5 ही, अगर चेयर टेबल पर पढ़ते हो तो आपको 1 मार्क्स को दो, और नहीं पढ़ते हो तो अपने आपको 0 मार्क्स दोगे। एकदम रियलिटी बताने के लिए आपको ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है आपको रियलिटी, आपको सच्चाई बताने के लिए कि आपको ऑनलाइन स्टडी में क्या दिक्कत होती है। इसलिए आपको अगर आप चेयर टेबल पर बैठ कर पढ़ते हो तो खुद को 1 मार्क्स दो, और नहीं पढ़ते हो तो खुद को 0 मार्क्स दोगे। और दूसरा सवाल है कि मैसेज से डिस्ट्रैक्शन, क्या मैसेज से डिस्ट्रैक्शन नहीं होते हो? क्या कोई आपके पास मैसेज करता है, उसको मैसेज सीन करने, उसको देखने के लिए नहीं जाते हो? ये आपको अगर जाते हो तो खुद को 0 मार्क्स दो, अगर नहीं जाते हो तो खुद को 1 मार्क्स दो। और आपका तीसरा सवाल कि क्लास के बाद रिवीजन क्या करते हो? क्या ऑनलाइन क्लास करते हो उसके बाद आप रिवीजन करते हो?
या बहुत सारी जैसे बात कोई टास्क मिलता है, कोई आपको होमवर्क मिलता है कि आपको ये करना है, ये कोई सुनाना है या फिर याद कर लेना है, ये कुछ होमवर्क मिलता है, क्या आप करते हो या नहीं करते हो तो 1 मार्क्स दो खुद को, नहीं करते हो तो 0 मार्क्स दो। कि आपको हम पूछेंगे बाद में कि 5 में से आपका कितना स्कोर आया, तो आपको बताना होगा। देखिए, और चौथा सवाल है कि क्वेश्चन में दिमाग लगाते हो, क्या आप क्वेश्चन में दिमाग लगाते हो? जब आप ऑनलाइन पढ़ रहे होते, जो टीचर जो होते हैं वो सवाल को सॉल्व कर रहे होते हैं, जो क्वेश्चन होता है उसको बना रहे होते हैं, तो क्या आप खुद से दिमाग लगाते हो कि ये टीचर यार कैसे बना रहे हैं, यार इसको कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे बन जा रहा है, इसका आंसर कैसे निकलेगा? क्या दिमाग लगाते हो? अगर लगाते हो तो खुद को 1 मार्क्स दो, नहीं लगाते हो तो 0 मार्क्स दो आपको। और लास्ट सवाल, 5वां सवाल कि टेस्ट के बाद गलतियाँ देखते हो। देखिए, आप कहीं से पढ़ रहे हो, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, लेकिन टेस्ट तो आपको होता ही है। आप जो क्लास होते में टेस्ट होती है, टेस्ट होने के बाद जो आपका जो उसमें आपको आंसर शीट दिया जाता है मिलाने के लिए, तो उसमें से आपका जो गलतियाँ देखते हो कि नहीं, कि हमने कितना गलत किया, हमने क्या-क्या, हम कहाँ पर गलती है, ये देखते हो कि नहीं? अगर देखते हो तो खुद को 1 मार्क्स दो, नहीं देखते हो तो खुद को 0 मार्क्स दोगे। और अब बताओ कमेंट में कि आपका 5 में से कितना स्कोर आया, 3 आया, 2 आया, 4 आया, कितना आया? अगर आपका 5 में 5 आया है तो समझ लिया आप ये बिल्कुल भी सही डायरेक्शन में, बिल्कुल भी आपको सही दिशा में हो, आप ऑनलाइन पढ़े हो, मेरा मानो, मेरा गारंटी आप टॉप करोगे। आपको जो भी आपको करना चाहते हो वो कर लोगे। और 5 में से आपका ये 5 तरीका आपको सही है। तो आपको अगर नहीं होते हो तो कहिए भैया कोई आप सॉल्यूशन भी इसको बता दो। आपको नहीं, हमको इतना नहीं है, हमें 4 आया, 3 आया, हम ऑनलाइन अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पा रहे, चलिए इसको हम सपोज सॉल्यूशन भी बता दें। 3 सॉल्यूशन बताएंगे आप अच्छे तरीके से, उसके बाद आप अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे ऑनलाइन। देखिए, हम सबसे पहला जो तरीका है कि ये देखिए वॉलपेपर स्टैगरी, जो आपका वॉलपेपर स्टैगरी होता है क्या, चलिए इसको बारे में बताते हैं। देखिए, कोई ऐसा होता है नहीं, जब आपका जो फ़ोन पर आप पढ़ रहे होते हैं, यानी आप समझिए आपका फ़ोन है, इस पर आप क्लास कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, कोई आपका नोटिफिकेशन आ जाता है, उसके बाद उस नोटिफिकेशन के पीछे आप लग जाते हो। आपके बहुत सारे सोशल मीडिया, आपका फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, इस पर आप घूमने लगते हो। तो उसका क्या होगा, आपका जो फ़ोन होगा इसमें वॉलपेपर में आपको जो काम करना है, यानी आपका अगर मान के चलिए आपका IIT निकालना है, आपको अगर IIT को निकालना है तो क्या करना है, इसमें IIT का एक इमेज होगा, वो आपको फ़ोटो आपको वॉलपेपर के रूप में उसे लगा लेना है। या फिर नीट निकाला है आपको, अगर आपको नीट निकाला है तो इसमें आपको नीट का एक वॉलपेपर आता होगा, उसको आप लगा लेना, ताकि आपको जब भी आपको ध्यान भटके, आप अगर मोबाइल फ़ोन की कहीं और पर चल जाए, कोई वीडियो देखने लगे तो आपको याद और नहीं, हमको तो ऐसा नहीं करना था, हमें तो पढ़ना था, हमें तो ये निकालना है, हमारा तो ड्रीम है कि हमें IIT निकाला है, हमें तो ड्रीम है कि ये नीट निकाला है, जी निकाला है, यानी कि बहुत सारी इसी प्रकार से आपको वॉलपेपर, देखिए बहुत सारे ऑनलाइन पढ़ते हैं, इसमें स्टूडेंट यही बताते हैं कि आप उसके पास एक वॉलपेपर था जो आपका सपने का लगा हुआ था। यानी जो आप करना चाहते हैं, अगर आप 12th में 10th में टॉपर बनना चाहते हैं तो उसमें आपको जितना मार्क्स लाना है उसका आप वॉलपेपर लगा लीजिए। अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो कि हर समय आपको ये याद दिलाता रहेगा तो हमें करना क्या है, हम गलत डायरेक्शन में नहीं जाए, इसलिए आपको ये याद दिलाता रहेगा, इसलिए आपको ये ज़रूरी है, आपको वॉलपेपर स्टडी लगाना ही पड़ेगा अगर आप ऑनलाइन स्टडी करते हो तो। ये था आपको बहुत ज़रूरी, आपको लग रहा होगा तो बेकार की आप बात कर रहा है, यदि आपको नहीं, आपको ये ज़रूरी है, आपको ये ऐसा करना ही पड़ेगा तभी आप, अगर आप ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हो। तो आपका पहला तरीका था। दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं, जो ये भी आपका सभी इंपॉर्टेंट आपका तरीका है। देखिए, एक रिवॉर्ड सिस्टम क्या होता है, ये हम चलिए आपको बताते हैं। देखिए, आपको हम इसके एक स्टोरी के माध्यम से समझाते हैं। एक जो बच्चा था, समझिए वो बच्चा था जो कि क्लास में सबसे बेकार लगा था, कुछ पढ़ने में नहीं आता था, एवरेज से भी समझ लीजिए बहुत बेकार, यानी कुछ आपको सवाल का जवाब उनको बेवकूफ़ लगा, समझ सकते, कुछ आता ही नहीं था। लेकिन वो क्या होता है कि बहुत सारे टीचर सवाल पूछ रहे होते हैं, बहुत 10 में से 20 में से बहुत सारे सवाल पूछ रहे होते हैं, उसमें से वो सिर्फ एक सवाल का जो क्या होता है, एक दिन गलती से आंसर बता देता है, यानी सही लग जाता है, उसको निशाना जब मारता है, यानी कि 4 ऑप्शन है, उसमें मार के एक वाला लग जाता है सही। टीचर बोलते हैं अरे बाप कितना अच्छा आंसर दिया, पूरा खड़ा होकर पूरा सभी स्टूडेंट से तालियां बजवाते हैं। तो क्या होता है, उस स्टूडेंट को लगता है, जो भी एवरेज से भी खराब स्टूडेंट है, उसको लगता है अरे इतना हम लोग एक सवाल का जवाब दिए थे, अरे इतना हमारी तालियां बज रही है, इतना कुछ हो रहा है, और अगर हम सभी सवाल का जवाब दे तो कितना होगा। उसका वो क्या बात हुआ, क्या कि वो अपने क्लास में उसके अगले साल बाद क्या हुआ, अपने क्लास में पूरे टॉप किया। क्या हुआ, अगले क्लास में जो हुआ अपने अगले साल वो टॉप किया। उसके बाद क्या होगा, यानी वो कैसे टॉप कर गया पता है, जो वैसे तो पढ़ने में कुछ नहीं था, एवरेज से भी बहुत खराब था, लेकिन वो इसलिए टॉप कर पाया क्योंकि उनका टीचर तो पूरा सपोर्ट मिला, उनको पूरा लगा कि अरे हम करेंगे। अगर एक सवाल जवाब दे रहे थे, समझिए इतना हमको खुशी मिल रही है, अगर हम पूरे समझिए पूरे टॉप ही कर देंगे तो कितना खुशी मिलेगा। ऐसे रिवार्ड सिस्टम इसको ही कहते हैं, यानी रिवार्ड सिस्टम हुआ कि वो किसी को रिवार्ड सिस्टम दे रहे थे। आपको ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आपको एक काम करना होगा। देखिए, जैसे आपको ऐसा मान के चलिए कि हमको क्या करना है, आज की लगभग ये मान के चलिए 5 घंटा लगातार पढ़ना है। अगर 5 घंटा पढ़ लेते हैं, जो आपका होमवर्क है वो कंप्लीट कर लेते हैं, आप खुद को रिवार्ड दो। वो रिवार्ड क्या हो सकता है, मान लीजिए आपका 10 मिनट समझ लीजिए कोई फ्री फायर खेल लो, 10 मिनट PUBG खेल लो, या आपके आधा घंटा का कोई मूवी देख लो, या 30 मिनट आपको वेस्ट कर लो, 30 मिनट किसी मैसेज से बात करो, कुछ भी कर लो। यानी कोई ये होता है पर रिवार्ड सिस्टम, यानी कुछ आप अच्छा करते हैं, अपने आप अच्छा से कुछ पढ़ पा रहे हैं तो आपको खुशी मिलेगी कि यार नहीं यार, अगर हम इतना पढ़ते हैं तो हमें रिवार्ड मिलने वाला है, हमें गिफ्ट मिलने वाला है, अब बहुत अच्छा लगेगा। इसीलिए आपको रिवार्ड सिस्टम बनाना बहुत ज़रूरी है, आपको ऑनलाइन आप स्टडी करना
पढ़ते हैं तो थोड़ा आपको अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आपको ये चीज़ ज़रूरी है। आपको पूरे हम बहुत सारे आपको ध्यान से बता रहे हैं, यानी आपको हम पूरा सोच समझ कर बता रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि सीधे बता रहे हैं। और तीसरा जो है आपका ये रिवीजन टाइम आपको बहुत सारा नहीं निकलता होगा, हम जानते हैं। रिवीजन आपका ऑनलाइन क्लास करते रह जाते होंगे, लेकिन रिवीजन टाइम को नहीं निकाल पाते हो। देखिए होता क्या है कि आप ऑनलाइन क्लास करते हो, उसमें से सोचते हो कि अरे हम नहीं रिकॉर्डेड क्लास करेंगे, क्या करें हम रिकॉर्डेड क्लास करेंगे। तो ऐसा आपको लगता है कि रिकॉर्डेड क्लास आपको नहीं करना हो, सोचना आपको हो सके जितना ज़्यादा हो सके आपको लाइव क्लास करने के प्रयास कीजिए। लाइव करने में होगा कि आपको देखिए आप नहीं करते इसलिए लाइव कर रहे हैं हम, क्यों चाहे एकदम देखेंगे बहुत सारे दूना स्पीड में देखेंगे 2x के स्पीड में देखेंगे और पूरे लेक्चर को 1 मिनट में फिनिश कर लेंगे, तो ऐसा नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा। आपको लाइव में देखेगा तो आपको पूरा लगेगा नहीं, आपको पूरा चल रहा होता है, सभी स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं, आपको लगेगा कि हाँ पढ़ना है, लेकिन आपको ये रिकॉर्डर देखेंगे, आपका रिकॉर्डर तो आपको उतना ध्यान नहीं रहेगा, करेंगे हाली देखते हैं बहुत जल्दी खत्म कर लेंगे, उसके बाद समझेंगे कि हम पढ़ लिए। ऐसा नहीं है, आपको लाइव में कोशिश करना है लिखने का, जिसके कारण आपका होगा। तो उसके बाद क्या करना है, और लाइव में पढ़ते ही आपको नोट्स बनाना है। क्या करना है, आपको पढ़ते ही आपको कोशिश करना है नोट्स बनाना, जिसके कारण आपका रिवीजन भी होता रहेगा। उसके बाद जब उस क्लास को आप कर लेंगे तो आप दोनों स्पीड में देख लीजिएगा, उसके कारण आपका रिवीजन भी अच्छे तरीके से हो जाएगा। इसके कारण आपको अलग से रिवीजन का भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगा, रिवीजन का टाइम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यही आपका होगा, आपका ऑनलाइन स्टडी आप इसी प्रकार से कर सकते हैं। तो आपको सही तरीके से कर सकते हैं, इसी प्रकार से करेंगे तो आपका जो भी आप काम करना चाहते हैं, जैसे आपको 12th में टॉपर बनना होगा या फिर कोई नीट जे जो भी एग्जाम निकालना चाहते हैं वो निकाल सकता है। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, छोटा सा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा, और न्यू स्टूडेंट होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिला, जाकर के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा।